Assalamu alaikum students. Today we are going to solve an exercise the 9B O level mathematics D3. ठीक है, 7th एडिशन वाली लेटेस्ट जो है यही बेटा कर रहे हैं. लास्ट टाइम हमने ये बेरिंग के कंसर्निंग है एक्सरसाइज 9B. तो लास्ट टाइम हमने कोशिश की समझाने की बेटा के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 टू ऑनवर्ड चल रहे हैं. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर मेन चीज तो उस पर भी ये बार बार मेंशन कर रहा था कि फ्रॉम के बाद जो ठीक है अल्फाबेट होगा ABCPQR व्हाटएवर जो भी होगा उसी पे हमने नॉर्मल ड्रा करना है. ठीक है, नॉर्थ ड्रा करके उसको नॉर्मल कहते हैं. ठीक है, नॉर्मल भी समझे ये नॉर्थ, और वहां से ही हमें लोकेट करना है पहले वाले को. जितना उसका एंगल होगा वो ही उसका बेरिंग कहलाएगा. तो स्टूडेंट्स इस तरह से यहाँ पर भी हमें गिवन है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा है, ठीक है ना, अ पॉइंट Q is 24 किलोमीटर फ्रॉम द P एंड ऑन द बेरिंग ऑफ द 72 डिग्री फ्रॉम द P. ठीक है, पॉइंट Q जो है दैट इज द दिस पॉइंट Q एट द 72 बेरिंग है फ्रॉम P से उसका बेरिंग दे रखा है. एंड फ्रॉम Q विशाल वर्क्स एट अ बेरिंग ऑफ द 320 डिग्री. बेटा 320 डिग्री पे ये मूव करेगा और वो अभी कैलकुलेट उसमें लिखते हैं लोकेट डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द P के नॉर्थ पर है पॉइंट R जिसका बेरिंग 320 डिग्री हो रहा है. तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है. तो इसके अंदर बेटा ये जो गिवन है ये बेटा 72 डिग्री है और P से Q तक डिस्टेंस भी उसने दे रखा है वो 24 किलोमीटर है. अच्छा, अब के ये 320 जो है ये उसका जो बेरिंग है किसका R का फ्रॉम Q. तो यहाँ से बेटा यहाँ तक इसको कैलकुलेट किया ये तो हो गया हमारे पास यहाँ तक 270. ठीक है ना, फास्ट कार्डेड यहाँ से और ये फिर 90 फिर ये 90 270 प्लस 50. तो यहाँ तक ये वाला उसका पूरा बेरिंग जो 270 हो गया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. तो अब ये मैंने 50 क्यों लिखा? 50 इस वजह से लिखा कि ये 72 है तो 72 के ये अल्टरनेट जो बनेगा इस तरफ ये 72 बनेगा. फिर बेटा 72 90 माइनस 72 तो ये हो जाएगा 18 डिग्री. तो 18 डिग्री आपका ये वाला हिस्सा है और बाकी रहा ऊपर वाला सवाल. तो ये बेटा 50 हो गया. क्यों? यहाँ तक 270 प्लस 50 करेंगे तो 320 बनेगा. 270 प्लस 50 ये किया हुआ है 320 बन रहा है. तो यहाँ टोटल एंगल जो आपका बनेगा 50 प्लस 18 दैट विल बी 68 डिग्री. ये काम हमें यहाँ करना होगा. अच्छा, अब ये 72 है और ये 68 है. तो मोस्टली मैं यही कहता हूँ बेटा अपने स्टूडेंट से, बेटा आपने ये क्या करना है इसको कॉमन सेंस से मेंटल मैथ से ज्यादा करना होगा तो ज्यादा इजी रहेगा और उसमें ज्यादा आप गेट करेंगे. तो बेटा ये 2 को दे दिया तो ये भी 70. तो 70 और 70 140 तो ये आ जाएगा हमारे पास 40. तो एंगल यहाँ पर लिखेंगे इसका बेटा सोल्यूशन और एंगल इसका लिखें PRQ दैट इज इक्वल टू 180 माइनस ये माइनस कर देंगे इसके साथ यार तो इधर लिखते हैं 72 प्लस 68 तो ये बेटा 180 माइनस 140 हो जाएगा और ये देगा आपको 40 डिग्री. ये एंगल आ गया हमारे पास बेटा 40 डिग्री. और ये चाहे तो इसको 68 को भी आप क्लियर कर दें तो डायरेक्ट लिख देंगे हम एंगल PQR. वो PRQ है ये QR 68 डिग्री. बस इतना सही बहुत है आई थिंक. यहाँ तक लिखना और ये कैलकुलेट तो कर ही लिया. तो अब क्या बेटा हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन PR. हाँ ये भी याद रहे डिस्टेंस बिटवीन PR या इनका सिंपली फाइंड PR.
ठीक है ना, फाइंड पी आर एंड क्यू आर, तो भी हमें यही काम करना होगा, डिस्टेंस बिटवीन पी आर। तो स्टूडेंट्स अब इसमें हाँ, अब बेटा हम लगा लेते हैं, ये 40 है, इसके सामने चीज दी हुई है, बाय यूजिंग या बाय द साइंस लॉ, साइंस लॉ में हमें फाइंड आउट करना पी आर, ये बेटा पी से आर तक, तो पी आर ओवर पी आर के अपोजिट एंगल साइन 68 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहां पर बेटा दिया हुआ क्या है 24, 24 के सामने एंगल क्या है 40, तो साइन 40, और नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे पी आर आपका यहां रह जाएगा, और ये बेटा हो जाएगा 24 टाइम्स इनके मल्टीप्लाई साइन 68 डिग्री ओवर साइन 40। जी स्टूडेंट्स, हाँ बेटा कैलकुलेट करना, कितना बन रहा है पी आर, 24 मल्टीप्लाई बाई साइन 68 ओवर साइन 40, 34.6 किलोमीटर। हाँ 34.6 किलोमीटर। चलो हाँ बेटा, ये गिवन में किलोमीटर है तो आंसर भी किलोमीटर में होगा, और अगर गिवन में आपके पास वो चीज है कि मीटर है तो आंसर भी मीटर में आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स यहाँ तक पी आर। तो अब यहाँ जगह थोड़ी कंजेस्टेड है, तो बेटा इसको रब कर लेता हूँ, पी आर को हटा के अब इनके ये तो कैलकुलेट हो गया, अब क्यू आर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसी से आगे कंटिन्यू है। तो ये बेटा है बी पार्ट का सॉल्यूशन। अब इसके बाद अगेन यूजिंग, ठीक है, अगेन यूजिंग साइंस लॉ, साइंस लॉ को दोनों वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके ए अपॉन साइन अल्फा या ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, जो भी दो चाहिए होंगे वो भी इक्वेट कर सकते हैं। हाँ बेटा, तो अब यहाँ पर है क्यू आर, तो क्यू आर और क्यू आर के अपोजिट एंगल क्या, साइन 720 डिग्री इक्वल टू जो गिवन है वही पिछले वाला, 24 सामने उसका साइन 40, तो बेटा क्यू आर इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई साइन 40 72 डिग्री ओवर साइन 40। बस यही आई थिंक कि चेंजिंग हुई है, 72 की जगह पहले 68 था, तो आंसर में भी आई थिंक ठीक है लाइटली डिफरेंस आएगा। हाँ बेटा, तो कैलकुलेट करना, ये कितना बन रहा है 24 टाइम्स आई मीन मल्टीप्लाई 72 ओवर साइन 40, 35.5 किलोमीटर। हाँ 35.5 किलोमीटर। ठीक है, चाहे तो इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 6 भी लिख सकते हैं, अगर कहीं बुक से आगे पीछे है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो 35.6 या 35.5। तो सिंपली बेटा बोथ केसेस के अंदर हमें इसको पहले ज्योमेट्री बनाना होगी, ज्योमेट्री जब बन जाए तो उसमें ही 50% 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, उसके बाद दोनों कंडीशन में साइन लॉ लगाया। जी स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, सिमिलरली अब पहले इसकी मैंने ज्योमेट्री बनाई है कि उसने बोला है कि पॉइंट आर जो है, ठीक है, दैट इज एट 120 बेरिंग्स, और पी से आर जो है वो है एट 135, ठीक है, डिग्री बेरिंग पे। अब हमें फाइंड करना है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी आर, सिंपली पी आर हो या डिस्टेंस बिटवीन पी आर, बोथ आर द सेम थिंग, सेम थिंग। तो इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। हाँ बेटा, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है 120 डिग्री। अच्छा बेटा, तो और ये हो गया हमारे पास 135, तो एंगल क्यू जो कि हमारे पास से क्यू पी आर जो ट्राई एंगल का एंगल बनेगा, ठीक है, वो हो जाएगा बेटा 180 माइनस 135 तो इक्वल टू 45, क्यू पी आर 45 हो गया ये स्टूडेंट्स। अब एंगल है क्या हमारा पी आर क्यू, एंड पी आर क्यू
यू नो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180। तो बेटा ये हो गया 120, 180 माइनस 120 माइनस 45, तो ये आ जाएगा बेटा 15 डिग्री। तो एंगल ये वाला 15 डिग्री हो गया। साथ साथ कैलकुलेट करना, साथ साथ वहां लिखना है। अब ये एंगल है सामने इसकी साइड है, और ये वाला एंगल है इसके सामने साइड हमें मालूम करनी है, पी आर, सॉरी पी आर ये वाला। तो क्या लिखूं? यूजिंग अप्लाइंग या बाई यूजिंग साइंस लॉ, ठीक है, लिख दे तो अच्छी बात है, वरना डायरेक्टली आप लगा सकते हैं। तो पी आर के अपोजिट एंगल कौन सा है? 120, तो साइन 120 हो गया इक्वल टू, अब बेटा जो गिवन है वो क्या है? 12 ओवर साइन 15 डिग्री। तो मैं बेटा यही कोशिश करता हूं कि जो चीज अननोन होगी उसको ऊपर रखूंगा। अगर एंगल अननोन है तो उसको ऊपर रख ले, साइड को नीचे रख ले। लेकिन जहां साइड ऊपर है इधर भी साइड ऊपर ही होगी, साइन इधर भी नीचे है इधर भी नीचे होगा, ये ख्याल करना होगा। तो अब के पी आर इक्वल टू आप जानते हैं 12 टाइम्स साइन 120 ओवर साइन 15। जी बेटा कैलकुलेटर में लगाएं तो कितना बन गया? पी आर इक्वल टू क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा, तो इसमें देखना कितना कैलकुलेट करना। हाँ 12 मल्टीप्लाई बाई साइन 120 ओवर साइन 15, 40 हाँ 40.2 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि ये भी किलोमीटर में गिवन है तो इसका भी किलोमीटर में ही आंसर आएगा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक। तो ये है, तो अभी तक हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंचे हैं। अच्छा अब के क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने दे रखा है कि ए बी सी डी आर द, ठीक है, आर द 4 कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है, ये रेक्टेंगल है, और ये भी साथ बोला है कि बी इज एट 40, ठीक है, 40 डिग्री बेरिंग्स फ्रॉम द ए, एंड सी इज एट 90 डिग्री फ्रॉम ए, और देन फाइंड आउट द बेरिंग ऑफ दी बी फ्रॉम सी, ए फ्रॉम सी, डी फ्रॉम सी। तो सी से हमें बाकी सारे के बेरिंग मालूम करने हैं। अच्छा अब के सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पे एक तो चीज अंडरस्टूड है मोस्टली, उससे ही हमें कुछ ज्यादा चीजें लेनी है, जैसे कि रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगुलर शेप है, यू नो, तो रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल में क्या होगा? ईच ऑफ एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। स्क्वायर में बेटा हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो लिहाजा आए ये भी बेटा 90 का हो गया, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 90, ये भी 90, और ये भी इनके यहाँ तक 90 ही है। अच्छा अब ये बेटा 40 दे रखा है, तो इसका ये हिस्सा भी 40 हो गया। अच्छा ये आपने पता ये कि क्योंकि रेक्टेंगल का एंगल है ये 50 का है, 90 है, तो ये 50 डिग्री यहाँ आ गया। अच्छा जब हमें इसका मालूम करना है बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी, फ्रॉम सी, सी पे हमें नॉर्मल ड्रा करना है, बी फ्रॉम सी, सॉरी यहाँ पर आ जाती है, हाँ बेटा, तो ये 50 है, तो इसका ये हिस्सा भी 50 हो गया। तो यहां से लेके जब हम बी को लोकेट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये वाले, ठीक है, इस मार्कर से कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक का सारा एंगल जो होगा वो बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी होगा। तो वो कितना हो जाएगा? ये मीन के सिंपली आप उसमें से माइनस कर लें बेटा, 360 माइनस 50, ठीक है, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी इज कितना? 360 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 310 डिग्री। ये बेटा पहले वाले का सोल्यूशन आ गया ए पार्ट का। इस तरह पार्ट बी पे आ जाए तो ए फ्रॉम सी, ए का सी से, तो सी पे ही नॉर्मल होगा, फ्रॉम के बाद वाले पे नॉर्मल ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक ये सिंपल
क्लियर आ रहा है? तो यहाँ पे 90, ये 180 और ये 270। तो सिंपल बेटा इसका सोल्यूशन जो हम वो आप लिखेंगे। ये चाहे तो बुक पे ही लिख दें, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने इनके वही है, कोशिश करें बुक सामने रख के उसमें ही करते जाए भले, लेकिन ये इसकी डायग्राम नहीं है, डायग्राम बनानी होगी आपको। हाँ बेटा ये तो ये हो गया, ये बेरिंग ऑफ A from C is 270 डिग्री। ठीक है, ये रेड वाला साइन जो है ये वाला 270 डिग्री को शो कर रहा। अच्छा अब के लास्ट वन है D फ्रॉम C। हाँ बेटा तो यहाँ पर 50, तो ये आपको मालूम होगा, तो ये 50 है, तो क्योंकि ये वाला पोर्शन 90 का होता है तो ये 40 डिग्री है, ये 40 आ गया। अच्छा तो अब उसके बाद ये वाला ऐसा 90 है तो ये फिर 50 आ गया। तो हम इसका जो बेरिंग करेंगे नंबर 3 वाले पे, चलो ब्लैक से ही कर देते हैं डी। तो ये बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम सी इज, हाँ बेटा 270 माइनस 50 डिग्री, क्योंकि अब के हमें यहाँ से ब्लैक वाले लाइन से आ रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आना होगा। तो ये वाला 50, ये 40, ये फिर 50 आ गया, तो 50 यहाँ तक 270 आ रहा है, तो उसमें से माइनस कर लेंगे 50 डिग्री को, तो 220 डिग्री। दैट इज द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम सी। पहले डायग्राम बनानी, डायग्राम से फिर इसको कोशिश करना है कि इस तरह से इसको लोकेट करके, यही चीज समझने वाली थी। ठीक है, तो यू नो रेक्टेंगल है तो बेटा उसमें ईच एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन अब उसकी जो डमियन करनी है वो अपने खुद अपने से करनी है। ये 40 उसने दे रखा है मैंने, और ये मैंने लिखा उसका 50। क्यों? ये इसको जब नॉर्थ बनाते हैं तो सूरत हाल के लिए आपको करना होगा। ये 90 का है, हाँ बेटा ये 50 है, तो ये अल्टरनेट बन रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होती है, तो ये जो ए बी लाइन जा रही है दैट इज ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट हो गया, ये 40, ये 40, तो ये 50। क्यों? ये पूरा एंगल 90 डिग्री का हो रहा है। अच्छा अब यहाँ में भी नॉर्थ से ये 50 तो इधर भी 50, अब यहाँ 50 आएगा, तो फिर इसकी हेल्प से हमने वो निकाला कि 360 माइनस 50 कर देंगे, तो दैट इज बेरिंग ऑफ दी बी फ्रॉम सी। और ए फ्रॉम सी तो बड़ा सिंपल है, वहां से लेके यहाँ तक वो वैसे भी उसने दे रखा है कि बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए इज 90 डिग्री, तो इसका हो जाएगा 270 यहाँ से यहाँ तक, ये रेड वाली लाइन जो दे रखी है। और एट दी एंड डी फ्रॉम सी, तो ये बेटा उसका 50, ये 40, ये अगर 40 है तो फिर ये 50 हो गया। अच्छा उसके बाद ठीक है, ये 90 का टोटल ये वाला हिस्सा, तो 270 माइनस 50, क्योंकि हमें लाइन तक पहुंचना है, तो ये था 220 डिग्री। तो यहाँ तक अभी तक स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए, तो अब हम इसको रब करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 7 को स्किप कर रहा हूँ और आगे 8 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बेटा, 7 हमने स्किप किया क्योंकि वो इजी था, तो इतने अगर कर लिए तो आई थिंक इंशाल्लाह आप वो भी इजीली कर लेंगे। हाँ बेटा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 में है ए बी एंड सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन द लेवल ग्राउंड given that the bearing of the B from A is 122 डिग्री। तो ये बेटा 122 डिग्री बना दिया। आगे उसने एंगल दे रखा है, एंगल BAC, और एंगल CAB या BAC एक ही चीज है, ए पे ही आना है, तो वो है 32 डिग्री, और एंगल ABC 86 डिग्री। फाइंड द पॉसिबल बेरिंग ऑफ द C फ्रॉम B। तो जी स्टूडेंट, तो ये हमें बेटा फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो ये है कि ये चीज हम इधर क्यों लेके गए, कि नीचे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। हाँ तो बेटा ये यू नो 122 है, तो यहाँ तक ये वाला 90 हो गया, 90 प्लस 32, और ऑलरेडी उसने बोल रखा है कि वो 32 डिग्री है। कौन सा एंगल? CAB या BAC, तीनों कंडीशन में A बीच में ही है, तो ये 32 हो गया। अब यहाँ थी ABC है तो C यहीं बनेगा, जाके इस साइड में नहीं जा सकता। अच्छा अब ये 86 है, ये 32 है,
तो बेटा ये भी 32 हो गया। अब ये टोटल 90 है, तो हम क्या करेंगे 90 माइनस 32 तो ये बेटा आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 8 और यहाँ 58 डिग्री। ये वाला हिस्सा बेटा 58 डिग्री है। अब यहाँ हो गया 86 माइनस 58, ये कर देंगे तो ये माइनस करना है, तो 16 माइनस 8 तो 8 आएगा बेटा, यहाँ रह गया 7 तो 28 डिग्री। तो ये वाला पोर्शन जो है स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये नॉमिनेट कर रहा हूँ, ये हो गया 28 डिग्री। अच्छा, इसको क्यों डिवाइड अप किया, क्योंकि जब बेयरिंग फाइंड आउट करना है तो उसलिए ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये वाला एंगल जो है ये नॉर्मल के हिसाब से बेटा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो हमारी नॉर्मल की ये पैरेलल है और ये बीच में अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, और ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये 90 है। 58 इस अब 86 को मैंने डिवाइड अप किया कि 86 का, क्योंकि यहाँ 90 बनना है तो 58 डिग्री इस साइड पर आ गया, और बाकी 86 में से 28 डिग्री आपका ये बना। ठीक है, ये 28 है, यहाँ में नॉर्मल ड्रा करना है, तो यही कैलकुलेशन इसमें थी जो हमने की है बेटा। बस बाकी इसका सॉल्यूशन हल हो गया, तो लिखेंगे बेटा देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ये भी गिवन है वो चीजें, तो कि एंगल अब मैं दोबारा लिखूं कि CAB इक्वल टू 32 डिग्री, ये तो ऑलरेडी गिवन ही है, और एंगल ABC ये बेटा 86 डिग्री। अच्छा, देयरफॉर अब यहां लिखेंगे बेटा बेयरिंग ऑफ B फ्रॉम C इज, तो ये बेटा आ रहा है 28 डिग्री। तो आपको पता है 3 डिजिट करके लिखते हैं तो 28 डिग्री ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज का बार बार कह रहा हूँ कि ये ख्याल करना, ये 32 तो ये 32 और ये वाला पोर्शन हमारे पास 90 का है, ये चीज। तो 58 डिग्री, 86 में 58 को माइनस किया तो ये आ गया 28। तो यहाँ से एंगल इसके जो बी के नॉर्थ से इधर जो जा रहा है वो 28 है। ठीक है, तो इसके नॉर्थ से ही हमें कैलकुलेट करना है C फ्रॉम B, बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम B। ठीक है, तो B का ये नॉर्थ आ रहा है, ये वाली चीज जो 86 से ऊपर ये लाइन आ रही है उसका नॉर्थ है, तो ये 28 डिग्री ही बन रहा है। और यही हमें कैलकुलेट करना था, ये 90 में से माइनस करके ये 58 बनाया, फिर 58 को 86 से माइनस करके ये 28 बनाया। तो यही इसके अंदर मेन लॉजिक है कि ज्योमेट्री बनानी है, और बाकी ये इसका ये डिवीजन जो यही आपका सॉल्यूशन होगा। नाउ स्टूडेंट्स वी आर moving towards question number 9. And question number 9, it is written that, ठीक है ना, a bus stop from the a taxi stand, ठीक है, B is bus stop के लिए लगाया हमने और A taxi stand पर। तो bus stop is at 28 meter due to north of the taxi stand, बिल्कुल नॉर्थ की तरफ ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और एट पॉइंट C। अब यहाँ C is the point at bearing of the 50 डिग्री, तो ये बड़ा 50 डिग्री है। अच्छा, और ये भी उसने बोला है पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर इसका सॉल्यूशन में कि फाइंड द डिस्टेंस व्हेन अ मैन विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बस स्टॉप एंड द टैक्सी स्टैंड। तो अगर इक्वल डिस्टेंस होगा तो ये कट कर दे, चाहे तो आप इसको x ले लें, ठीक है, या फिर बेटा ये दोनों साइड अगर इक्वल है, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है उसके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये अगर ये चीजें हैं तो इनके ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये 50 था गिवन, क्योंकि बेयरिंग ऑफ द C फ्रॉम A दैट इज गिवन एट द 50 डिग्री, तो ये बेटा 50 डिग्री है तो ये भी 50 बना लिया। अब यहाँ पर इसकी रीजन यही है, ठीक है, बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, चाहे तो आप लिख लें
और उसके बाद फिर बेटा एंगल सी। तो एंगल सी जो है उसके लिए लिख रहा हूं क्या, ए सी बी इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन हो गया पार्ट ए का। तो ये है बेटा आपके पास 180 माइनस 50 माइनस 50, तो 50 50 100 हो गया, तो 80 डिग्री हो गया। ये वाला 80 हो गया। जी स्टूडेंट, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसका डिस्टेंस ए सी मालूम हो या बी सी हो, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। ठीक है, ऑन अप्लाइंग ऑन यूजिंग या अप्लाइंग साइंस लॉ, पहले भी यूज करते जा रहे हैं। तो साइंस लॉ में ये बेटा ए सी फाइंड करना है, तो ए सी अपॉन साइन 50 इक्वल टू जो गिवन है 280 अपॉन साइन 80। अब ए सी इज इक्वल टू 280 टाइम्स साइन 50। हाँ बेटा ये कैलकुलेट करना जरा, ओवर साइन 80 डिग्री। हाँ बेटा, तो ए सी, ठीक है, दिस इम्प्लाई ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट में लिखा 280 मल्टीप्लाई बाई साइन 50 ओवर साइन 80। 217.73. 217.79। Yes. हाँ बेटा मीटर ही है ना। हाँ Yeah, Yes. yeah. हाँ 218 meter. हाँ ओके, ठीक है ठीक है। अब बेटा इसको 218 मीन के 17 को राउंड ऑफ करके 18 मीटर भी दे सकते हैं। ये आंसर हो गया पार्ट ए का, क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट ए का। When man is at equal distance from the bus stop and taxi, मीन के बोथ टैक्सी स्टैंड से। तो ये था बेटा इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा, अब इसके बाद बी पार्ट में है when he is as close as bus stop, the shortest distance from the bus stop हो या फिर as close as bus stop, तो तभी होगा जब हम वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। पीछे चैप्टर 8 में भी ऐसे पढ़ चुके हैं, जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमेशा हम वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो बेटा यहां से मैंने यहाँ परपेंडिकुलर लगा दिया ए सी, तो यही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा ए से सी तक। तो अब यहाँ पर तो ये एंगल दे रखा 50 डिग्री, ये 90, क्यों, यहाँ से परपेंडिकुलर ले आया हूँ। तो अब यहाँ पर बेटा इसका ए सी हो गया सोल्यूशन बी का। तो यहाँ पर भी बेटा यूजिंग अगेन यूजिंग, ठीक है, साइंस लॉ। तो इसमें भी ए सी ओवर साइन 40 डिग्री इक्वल टू 280 अपॉन साइन 90। 280 के सामने साइन 90 है, तो ए सी आ जाएगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, टाइम साइन 40 ओवर। हाँ बेटा इसको भी कैलकुलेट करना, साइन 90 तो 1 होता है, तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। हाँ बेटा 280 टाइम्स इनके मल्टीप्लाई साइन 40 डिग्री, 179.96 हाँ 179.98 मीटर। ठीक है बेटा, तो इसको राउंड ऑफ करके आप इतना सा लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू 180 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स आ गया इसका पार्ट बी का सोल्यूशन है, ये पार्ट बी का सोल्यूशन रहा। पार्ट सी में 9th वाले में वो है बेटा एज व्हेन ही इज। तो लास्ट टाइम भी बता चुके हैं कि जब भी बेटा नॉर्मल ड्रा करना है, नॉर्थ ड्रा करना है, जहां आप बैठे हैं उसके बिल्कुल सामने लाइन ड्रा किए, तो ऊपर आपका नॉर्थ है, नीचे साउथ है, आपके राइट पर ईस्ट है, लेफ्ट पर वेस्ट है। तो यहाँ पर ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ है बी, और सी उसने बोला है कि ड्यू टू ईस्ट, तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो वो ईस्ट को जाएगा। ये बेटा पार्ट सी है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी। तो यहाँ 280 मीटर है, सॉरी, और हमें ये मालूम करना बी सी। तो बी सी ये अपोजिट हो गया बेटा, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो एज
cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा क्या है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। हाँ बेटा, अब हाइपोटेन्यूज क्या, 90 के अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो एडजेसेंट, और ये ए जो है एंगल ए लेंगे तो कहा ए तो ये 50 डिग्री होगा, ये वाली साइड बी सी, तो बाकी ये रह गया बेस उसका, सॉरी एडजेसेंट, तो वो है एडजेसेंट उसका 280 अपॉन ए सी और cos ऑफ 50 डिग्री, cos 50 के, क्योंकि एंगल के सामने अपोजिट और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो एडजेसेंट, बेस भी उसको कहते हैं। तो अब यहाँ बेटा ए सी हो गया, तो 280 ओवर cos 50 डिग्री, हाँ स्टूडेंट, तो इसको डिवाइड करना बेटा कितना बन रहा है, 280 डिवाइड बाय cos 50 is equal to 43. हाँ 435.6, तो अगर चाहे तो शायद बुक में इतना ही दे रहा हूँ, 436 मीटर भी लिख सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा आपका फाइनल, when he is on the east from the bus stop, due to east of the bus stop। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ चाहता है। तो स्टूडेंट्स अब के लास्ट और इसके अंदर भी सिंपली वही कैलकुलेशन दिए हैं जो डायग्राम से, बाकी इसमें आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 में, हाँ बेटा इसमें हेलीकॉप्टर वाला है, हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग फ्रॉम द पॉइंट पी एट द bearing of 128 degree and 30 kilometer from point P to Q at the bearing of the 128, तो 128 है, पीछे 122 था, तो उसको डिवाइड अप करेंगे तो ये बड़ा 38। ये कैलकुलेशन खासी इंपॉर्टेंट होती है, इसका खास ख्याल रखें। फिर उसने बोला कि वहां से देन ही फ्लाइज फ्रॉम द पॉइंट Q to R at the bearing of 295 डिग्री, तो 295 यहां से बेटा यहां तक आ रहा है, तो ये 295 है, हमारे पास यहां तक 270 है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये आपके पास कितना आ जाएगा, कितने डिग्री हो जाएगा, हाँ बेटा तो ये हो जाएगा, बेरिंग जो दे रखा है उसने वो हो गया 295 माइनस 270, तो ये हो गया बेटा 25 डिग्री, तो ये वाला हिस्सा जो मैंने डबल मार्क किया ये 25 डिग्री है, और आपके पास ये 38 है, तो यहां से लेके यहां तक ये सारा 38 है। तो स्टूडेंट्स ये जरा इसमें थोड़ा कम है, इनके बहुत मिनिमम नजर आ रहा है, ये सारा रेड वाला हिस्सा बेटा आपका 38 है, ये 28 में माइनस कर लेता हूँ 38 से, तो ये हो जाएगा एंगल, कौन सा, एंड एंगल ये बेटा पी क्यू आर, ये एंगल जो होगा आपका वो होगा 38 माइनस 25। वंस अगेन 38 कहां से आया, यहां से, ये 38 हो गया, क्योंकि 128 में से 90 माइनस करेगा तो 38, तो ये हिस्सा बेटा आपको बोला है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नॉर्मल है, ये और ये पैरेलल है, ये वाली लाइन जो आ रही है, अच्छा, और ये अल्टरनेट बन रहा है 38, अच्छा, तो ये 25 कहां से आ पहुंचा, तो ये उसने बेरिंग जो दे रखा Q का, R फ्रॉम Q इज 295, तो यहां तक तो 270 तक होता है, 270 प्लस 25, तो 25 ये जो डबल आर ब्लैक से लगाया ये हो गया, तो टोटल ये रेड वाला हिस्सा हमारे पास है 38 डिग्री, तो 38 माइनस 25, तो ये रह गया बेटा 13 डिग्री, तो ये हो गया एंगल, बस यही चीज चाहिए थी कि ये बेटा 13 डिग्री आ गया, बता है बड़ा नजर आ रहा है लेकिन कैलकुलेशन में उतना ही होगा। अब हमें मालूम करना है बेटा पी आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर पॉइंट, तो सो सिंपल, जब बेटा क्वेश्चन नंबर टेम्पलेट में बार बार इसको एक्सप्लेन किया, जब भी मैंने कोसाइन लॉ लगाया, जब ये ट्राइंगल है, दो साइडें हैं, बीच वाला एंगल है, तो सिंपल ठीक है कोसाइन लॉ लगाएंगे, साइन लॉ नहीं कोसाइन लॉ, तो वो क्या होता है कि पी आर के सामने जो एंगल है ये दो साइडें हैं,
तो applying using PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। ए बी जिस तरह ए स्क्वायर होता है कोसाइन लॉ में, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी और cos ए। तो ये फिर बेटा हो गया आपके पास P हो गया, ये C हो गया, यूं ही कंसीडर करें, टाइम्स 25 टाइम्स 30 टाइम्स cos ए जो बन रहा है वो बीच वाला एंगल 13 डिग्री, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स PR स्क्वायर, ये तो सिंपल आप कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर में ही। तो दोबारा बोल रहा हूँ, 25 प्लस 30 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 30 और मल्टीप्लाई या टाइम्स cos 13। ये बेटा कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 36 पॉइंट, देख रहे बेटा कितना बन रहा, 34 36.4, ठीक है, किलोमीटर होगा। हाँ, हमें PR चाहिए, PR का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये है बेटा बन जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, कितना बन जाएगा 7 पॉइंट, क्योंकि 64 आता तो 8 जी 96, हाँ 78.96 किलोमीटर, और इसको आप चाहे तो राउंड ऑफ करके 8 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये है बेटा PR, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये फाइन, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 to 10 तक कंप्लीट किए। तो आई होप कि यू हैव गेन a lot of, so at the end it is said to you, if still you have right now, okay, if still you have not subscribed our channel, please subscribe it, like and share it. Thanks, Allah Hafiz.